नमस्कार, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। तो तमाम जिलों की खबरों के साथ करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पर आज भक्तों ने सुबह स्नान ध्यान के बाद घरों में विधि विधान पूर्वक कलश की स्थापना कर जगत जननी मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना और आराधना की। इसके उपरांत भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर वृषभ पर विराजमान त्रिशूल कमल पुष्प लिए मां भगवती के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मां से अपनी व अपने परिवार के मंगलमय जीवन की कामना की। औरैया से दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि अध्यापक अवनीश सिंह द्वारा लात घूसे से बेरहमी से पीटने के बाद नाजुक हालत में सैफई भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। वहीं दलित छात्र की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। शिक्षक अवनीश सिंह के खिलाफ कल ही दलित उत्पीड़न व कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि ये पूरा मामला अछलदा थाना क्षेत्र के ग्राम बैसोली अड्डा का है। 24/9/2022 को थाना छलदा पर राजू सिंह दोहरे निवासी बैसौली के द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि 7 सितंबर 2022 को उनके पुत्र निखित अछलदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र थे। उनको सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह के द्वारा कुछ एग्जाम में गलत लिखने के कारण काफ़ी मारा पीटा गया, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। 7 सितंबर से ही लगातार वे इसका इलाज करा रहे थे। इसमें जो आरोपित टीचर हैं उनके द्वारा इसमें इलाज में सहयोग किया गया। 2 बार उनकी इलाज के लिए पैसे दिए गए, इसलिए इन्होंने थाने पे तत्समय कोई सूचना नहीं दी थी, परंतु टीचर के द्वारा अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया गया। तब 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल से और वीडियोग्राफ कराने के लिए CMO इटावा से बातचीत कर ली गई है। उन्हें लिखित पत्राचार कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरएसएस व बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस और एएमपी, बीजेपी और पीएफआई, ओवैसी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बैन लगाइए, लेकिन जो तमाशेबाजी 8 साल से की जा रही है उसे बंद करिए। उन्होंने कहा कि जब जनता के मुद्दों की बात होती है तो वैसी पीएफआई और यही सब सामने आ जाते हैं। ये तमाशा अब नहीं चलेगा। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देश अब इस बात को जान चुका है कि पीएफआई, आरएसएस और उसके साथ ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे पर नूरा कुश्ती करके अपने को पोषित करते हैं। देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है, आखिर किसने रोका है? लगाइए ना बैन। हमने लगाया था 1948 में, सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन। गांधी जी की हत्या के 5 दिन के अंदर 8 साल से तमाशेबाजी भारतीय जनता पार्टी इसकी सरकार कर रही है। जब जनता के मुद्दे सामने आते हैं, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, रुपया क्यों इतना गिर गया इसकी बात शुरू होती है, जब बात होती है देश की अर्थव्यवस्था की, बढ़ते अपराध की, तो पीएफआई की बात होने लगती। कभी ओवैसी बयान दे देते हैं। अरे ओवैसी की सभा में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्या कार्रवाई की? सब जानते हैं ये नूरा कुश्ती है, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। बैन लगाना है लगाइए, लेकिन ये तमाशेबाजी बंद करिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों, छोटे बच्चों की भीड़ मंदिरों में पूजा के लिए पहुंच गई और वहां पहुंचकर पूजा पाठ लोगों के द्वारा किया गया। यहां के पुजारी सुदामा तिवारी ने बताया कि प्रतिवर्ष यहां ऐसी ही भीड़ लगती है और ऐसी मंदिर में आकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने नवरात्र पर्व का महत्व बताते हुए व्रत और उपासना का विधि विधान भी बताया। उस दिन कन्या का पूजन जो है, 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने का विधान है। दूसरे दिन 3 वर्ष, चौथे दिन 4 वर्ष, इस तरीके के क्रम से नवमी को 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने का विधान। अच्छा। और 9 कन्याओं का लास्ट में भोजन कराना अति अनिवार्य है। अगर नहीं बन सके तो एक कन्या का पूजन करो,
जैसे देवी की पूजा करते हैं आप, उसी तरीके से स्नान ध्यान कपड़े वस्त्र सिंदूर और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से इसकी पूजा। महोबा में जनसंघ के संस्थापक अंत्योदय के प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा समर्पण अभियान के तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष व एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, नगरपालिका अध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं महोबा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। नगरपालिका परिषद महोबा द्वारा निर्मित कराई प्रतिमा का अनावरण क्षेत्रीय सांसद द्वारा किया गया। तो फिलहाल की बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।